जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो अभी जो है आज हम इस पूरे सेशन के अंदर बात करने वाले हैं क्या कि सर बीएससी नर्सिंग के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, भले वो गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें या फिर प्राइवेट सेक्टर में बात करें या फिर अब्रॉड में देखें, तो किस प्रकार की सर जो है यहाँ पर कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ है, किस प्रकार के यहाँ पर अवसर हैं और क्या सही डिसीजन हमारे लिए रहेगा और किस तरीके से अभी से हम, यानी अगर मैं अभी बात करूं कि अभी इंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी अगर कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो अभी से हमें जो है किन बातों पर जो है ध्यान देना होगा और किन चीजों पर ध्यान देना होगा, ये पूरे सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जॉब रोल क्या होता है सर, अगर आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हो तो जॉब रोल क्या है, तो स्टाफ नर्स के रूप में या नर्सिंग सुपरवाइजर, वार्ड सिस्टर या कम्युनिटी हेल्थ नर्स या नर्स एजुकेटर या ट्यूटर भी बन सकते हो आप। मिलिट्री नर्सेज, मिलिट्री में जो है आपकी जो है नर्सेज की वैकेंसी भी आपकी आती रहती है। रिसर्च नर्सेज जो है यानी मेडिकल के क्षेत्र में जो रिसर्चेज होते हैं वहां पर भी जो है नर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो इन जगहों पर आपका जॉब रोल होता है ना, नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जो है आपका जॉब रोल रहता है। तो इन जगहों पर आपका ये जॉब का रोल है। सर इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्किल में, जैसे अगर मैं बात करूं एम्स नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि नॉर्सेट से जो आपका नॉर्सेट के थ्रू जो है आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो एम्स के अंदर, तो यहां पर इस ये पे स्केल क्या होता है 7, इन सब में पे स्केल याद रखना 7 ही रहता है। और इसमें लगभग अगर रेंज, अगर सैलरी की रेंज देखोगे तो 44,900 से लेकर 1,42,400 जो है रहता है आपका सैलरी। और जिसमें अगर मैं इन हैंड बोलूं तो लगभग अगर ऑन एवरेज, जैसे कि मेरे साथ में कई टीचर्स हमारे साथ में जो है कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो अभी एम्स में नर्सिंग में हैं, तो उनकी एवरेज सैलरी इन हैंड जो आती है वो 80-90 हज़ार रुपये, तो एवरेज सैलरी इन हैंड आ जाती है। क्लियर। तो ये सैलरी हमेशा याद रखना। पीजीआई जितने भी हैं, जैसे अगर यूपी में संजय गांधी पीजीआई जो है वो लखनऊ के, उसमें भी सेम सैलरी एम्स वाली ही रहती है। स्टेट लेवल में अगर रेंज देखोगे तो स्टेट लेवल में लगभग ये आपके 40,900 से आपका 90,000 के बीच में जो है स्टेट लेवल में नर्स की जो सैलरी जाती है। स्टेट लेवल जैसे राजस्थान के नर्सिंग ऑफिसर की बोल लो या यूपी में जो है आपका यूपी पीएससी स्टाफ नर्स की कह लो, तो इन सब में सैलरी की रेंज जो है 44,900 से लेकर 90,000 तक जाती है पर मंथ। ये सब पर मंथ सैलरीज है। इनमें अगर प्राइवेट सेक्टर में आ जाओगे तो फ्रेशर्स जो नर्स की सैलरी होती है वो 1.8 एलपीए से लेकर 3 एलपीए तक रहता है। और अगर एक्सपीरियंस नर्स का अगर बात करोगे तो 4 एलपीए से लेकर 7 एलपीए तक रहता है। और उन्हीं में जो थोड़े से कह सकते हो कि आईसीयू या ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में जो नर्सेज होती हैं, उनका सैलरी जो है 6 एलपीए से लेकर 10 एलपीए तक जो है ये प्राइवेट सेक्टर में एक एवरेज सैलरी है ना। ये एवरेज स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बता रहा हूं, ये इंडिया के अंदर। लेकिन अगर यहीं अब्रॉड की बात करें तो ये पूरा रोल बदल जाता है। अब्रॉड में अगर देखोगे तो एक तो बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, हाई डिमांड होती है नर्सेज की, हाई डिमांड है नर्सेज की, याद रखना। और केवल कई जगह तो केवल लैंग्वेज टेस्ट आप दे रहे हो, उसके बाद जो है वहां पर जा सकते हो। पीआर मिलने में नर्सेज को बहुत ही जो है कहते सहूलियत रहती है। जहां एक नॉर्मल कोई इंजीनियर जा रहा है या कोई कह सकते हो और कोई प्रोफेशनल व्यक्ति जा रहा है और एक जो है नर्सेज जा रहे हैं, तो नर्सेज में पीआर मिलने में भी जो है बहुत आसानी रहती है। और जो हाई डिमांड कंट्रीज है वो क्या है, यूएसए हुआ, यूके हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, यूएई हुआ, या गल्फ कंट्रीज और भी हैं जहां पर हाई डिमांड है अभी। और एवरेज सैलरी अगर देखोगे तो एवरेज सैलरी जो है अगर रुपीज में देखोगे तो रुपीज में 30 लाख पर एनम से लेकर 60-65 लाख पर एनम तक जो है ये एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर है। वहां इवन इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो कई लोग शादी भी करते हैं जो अब्रॉड में हैं, वो इंडियन नर्सेज से शादी इसलिए करते हैं क्योंकि उसको जो है उनके थ्रू उसका पीआर जो है जल्दी लग जाए, उसके थ्रू वो परमानेंट सिटीजन वहां बन जाए। स्पाउस थोड़ा सा होता है ना स्पाउस के थ्रू। तो ये कई चीजें, मतलब बीएससी नर्सिंग करोगे तो ये बहुत ही जो है आपका कैरियर एक ब्राइट है अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज में अगर देखेंगे तो। अब इनमें सर किस प्रकार से बीएससी नर्सिंग किस प्रकार से करें, क्या तैयारी किस प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम की करें, तो प्यारे बच्चों अभी जो है हमारे पास शानदार तरीके से आजादी महोत्सव चल रहा है, जिसमें 13 से 25 अगस्त तक हम आपको शानदार तरीके से सारी कोर्सेज पर एक शानदार ऑफर दे रहे हैं। और इसमें आपको 500 रुपए तक कैशबैक मिलने का, और साथ में 10% अगर कोर्स की वैधता बढ़ाते हो तो आपको जो है एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और इसमें जो है फ्री रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ होंगे।
याद रखना। तो इसमें सर कौन कौन से ऑफर है, अगर देखोगे RUHS CUT 2026 के बैचेज, तो ये आपका जो है अभी आजादी महोत्सव में ये प्राइजेज आपको दिख रहे हैं। एम्स 2026 का जो BSc नर्सिंग का कोर्स है वो आपको यहां पर दिख रहा है। इसके अलावा ये यूपी सीनेट का 2026 का बैचेज, और ये सब मंजिल 2.0 बैचेस का नाम रहेगा, जो कि उत्कर्ष ऐप पर जाकर आपको ये मिल जाने वाला है। इसके अलावा तेजस बैचेस जो कि MP PNST और बिहार नर्सिंग के लिए आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सर फीचर्स क्या है, रामबाण जो हमारा BSc नर्सिंग का रामबाण बैच है, जो कि सभी BSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए, याद रखना इसमें सभी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है वो सम्मिलित होने वाले हैं। स्टैंडर्ड और ये प्राइम बैचेस का आपको यहाँ पर प्राइजेस दिख रहे हैं, और उसके जो है यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो फीचर्स आपको दिखने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल्स बैचेस जितने भी हैं, जैसे आपका RUHS का पैरामेडिकल एंड फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का, या एम्स पैरामेडिकल का हुआ, या यूपी CPET का हुआ, ये सभी मर्द पर जो है अभी आज़ादी महोत्सव का ऑफर है। और ये ऑफर कब तक रहेगा, तो याद रखना ये ऑफर जो है 25 अगस्त तक ही रहने वाला है। तो इससे पहले इस ऑफर का लाभ उठाओ। शानदार कैरियर ऑप्शन है, भले वो प्राइवेट सेक्टर में भी देखो या गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखो या अब्रॉड में भी देखो, एक ब्राइट फ्यूचर जो है आपका BSc नर्सिंग के थ्रू हो सकता है, और एक वाकई में सेवा वाली जॉब भी है। तो ये पूरा शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर आपको तैयार करा रहे हैं BSc नर्सिंग के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और एक अच्छे कॉलेज से आप BSc नर्सिंग करो, और उसके बाद जो है अपनी जो एक तरह से कह सकते हो कैरियर जो है उसको बनाओ, है ना। इसके अलावा अगर देखोगे तो मास्टर पास भी है BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का आपको सामने दिख रहा है, और ये अभी ऑफर प्राइस आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है। ये याद रखना आज़ादी महोत्सव कब तक रहने वाला है, तो ये आपका जो है आज़ादी महोत्सव यहाँ पर 25 अगस्त तक ही रहने वाला है। तो मैंने आपको पूरा एक तरीके से ओवरव्यू दे दिया कि अगर आप BSc नर्सिंग चूज करते हैं और उसमें मेहनत करके अगर आप तैयारी करते हैं और अगर सफल होते हैं, तो आपको क्या क्या जॉब रोल्स आपको दिख रहा है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, अब्रॉड, तीनों जगह जो है आपको मैंने तीनों तरीके से जो है मैंने आपको बताया है। तो आज की सेशन में यही तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।